तो वी लुकअप कब यूज़ करना है सबसे पहले समझ। जैसे लुकअप का मतलब होता है देखना, तो जैसे आपको वर्टिकल कंडीशन में कुछ भी देखना है एक्सेल में, तो आप वी लुकअप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप हॉरिजॉन्टली कोई चीज़ आपको देखनी है डेटा में से, तो आप एच लुकअप लगा सकते हो। तो वी लुकअप और एच लुकअप डिपेंड ऑन डेटा रहता है, जैसा जिसके अकॉर्डिंग डेटा है उस अकॉर्डिंग आप आपका लुकअप लगा सकते हो। तो यहाँ पे हमारा क्या है, ये वर्टिकल डेटा है, तो वर्टिकल डेटा में हमें वी लुकअप लगाना है। वर्टिकल कैसे, जैसे कि ये देखो, ये सारे से कॉलम में कंसिडर है, प्रोडक्ट का नाम, पार्ट नंबर, क्वांटिटी एंड प्राइस। तो आज हम देखेंगे कि वी लुकअप में तो हमें इस डेटा में से क्या करना है कि सबसे पहले निकालना प्रोडक्ट, कस्टमर जो भी प्रोडक्ट का नाम हमें बताया, ये हमें पूछे, तो उसके अकॉर्डिंग उसके प्राइजेस हमें यहाँ पे डिस्प्ले करने। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लुकअप लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमें प्राइजेस देखने, जब भी देखने का वर्ड यूज होता है तो आपको लुकअप लगाना। लुकअप पे दो तरीके होते हैं, जैसे मैंने बताया, एच लुकअप, वी लुकअप। डेटा ये वर्टिकल है तो हम यहाँ पे वी लुकअप लगाएंगे। कहाँ पे लगाना है, सबसे पहले क्वेश्चन है कि जहाँ पे आपको आउटपुट चाहिए वहाँ पे आपका पॉइंटर होना बहुत जरूरी है, मतलब वो सेल सेलेक्ट होना। जैसे मुझे क्या चाहिए, प्राइस चाहिए, तो यहाँ पे मैं प्राइस में मेरा पॉइंटर रख दूंगा और यहाँ पे मैं फॉर्मूला लगाऊंगा। तो फॉर्मूला, कोई भी फॉर्मूला हम लगाते हैं तो स्टार्ट करते हैं इक्वल से, इक्वल वी लुकअप जैसे आप टाइप करोगे तो यहाँ पे आपको उसका सिंटैक्स शो करेगा, जो नीचे शो कर रहा है उसको सिंटैक्स कहते हैं। और यहाँ पे जो भी बोर्ड होता है वो आपको करना है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको इजी वे से समझ में आएगा। तो सबसे पहले आपने वो पूछना है लुकअप वैल्यू। यहाँ पे आप देखो बोर्ड में जो दिख रहा है वो लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू मतलब क्या, आपको जो भी वैल्यू आप इनपुट देने वाले हो, कौन से सेल से टाइप करने वाले, हम उसको कोई भी प्रोडक्ट का नाम बताने वाले तो वो टाइप करके बताने वाला, कोई ना कोई सेल पे टाइप करने वाले, तो उस सेल का आपको पाथ देना है। जैसे मुझे प्रोडक्ट के नाम यहाँ पे टाइप करना है तो मैं क्या करूँगा, तो यहाँ पे सेलेक्ट कर दूंगा कि यहाँ पे मैं जो भी प्रोडक्ट का नाम टाइप करूँगा उसके अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू चाहिए, तो मैंने उसका पाथ दे दिया। फिर आगे बढ़ने के लिए कॉमा जैसे कर दो, पूछता टेबल एरे। तो टेबल एरे का मतलब होता है जो आपका डेटा है वो उसको, एरे का मतलब डेटा होता है, जो आपका टेबल है वो डेटा उसको रिक्वायर्ड है। यहाँ पे मेरा ये टेबल है, इसको मैंने सेलेक्ट किया। अभी सिलेक्शन मैंने देखो प्राइस तक किया। अगर आपका यहाँ तक ही 3 ही कॉलम में रहता है तो आप यहाँ तक ही करिए, लेकिन मेरा प्राइस यहाँ तक है तो मैंने इनको पूरे डेटा को सेलेक्ट कर लिया। तो जैसे आप डेटा को सेलेक्ट करोगे तो आगे जाने के लिए कॉमा होता है, फिर पूछेगा कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर क्या होता है कि कौन से कॉलम की वैल्यूज वो आपको ला के दे। यहाँ पे उसको 4 कॉलम की वैल्यू शो कर देंगे। तो 4 कॉलम की वैल्यू में से अगर हमें पार्ट नंबर चाहिए तो हम यहाँ पे 2 टाइप करेंगे, लेकिन हमें यहाँ पे प्राइस चाहिए तो प्राइस कौन से कॉलम में, अपने 1 2 3 4 नंबर के कॉलम में, तो यहाँ पे हमने इसका 4 नंबर टाइप किया, जो इंडेक्स नंबर है वो यहाँ पे इनपुट किए थे। तो यहाँ पे भी 2 तरीके होते हैं, एक होता है एग्जैक्ट मैच और एक होता है ट्रू, मतलब रफली मैच। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एग्जैक्ट मैच चाहिए तो हम फॉल्स को सेलेक्ट कर देंगे और एंटर कर देंगे। तो आप देखोगे जैसे यहाँ पे मैं कोई भी प्रोडक्ट का नाम टाइप करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे वीवो टाइप किया तो वीवो का जो भी प्राइस है एज पर डेटा यहाँ पे आपको वो शो करेगा। और जरूरी नहीं कि आपको कैपिटल में लिखना है, स्मॉल में लिखना है, ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है एक्सेल में, तो आप चाहे तो स्मॉल में भी लिख सकते हो या फिर कैपिटल में भी लिख सकते हो। जो भी आप स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, अगर आप स्पेलिंग मिस्टेक करते हो तो इसमें डिस्प्ले नहीं हो। तो अगर आप गलती से कुछ लावा की जगह स्पेलिंग कुछ गलत लिखते हो तो आपको एन शो करते हैं, होते हैं नॉट एप्लीकेबल आपके डेटा में से। स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट। तो ये होता है आपका वी लुकअप का यूज।